Hello student and welcome back with our next video of second chapter Geography Agriculture. This is Dr. Ehsan Mustafa Kazmi, your social studies teacher. I am back with my next chapter on geography, that is agriculture. अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स। अब एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर बेसिकली खेती बाड़ी होती, लैंड कल्टीवेशन। ये इसमें एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग भी इंक्लूड होते हैं। अब जो प्रेजेंट टाइम है वहाँ पे इंडिया में क्या होता है, अलग अलग तरह की फार्मिंग होती हैं। सबसे पहली है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो बेसिकली वो फार्मिंग होती है जिसमें जो किसान होता है वो अपने घर वालों के लिए अनाज उगाता है और अपने घर वालों के लिए ही वो चीज़ यूज़ करता है। इसमें बेसिकली वो क्या करता है, पुराने तरह के टूल्स यूज़ करता है। इसमें फर्टिलाइज़र और हाई यील्डिंग सीड्स नहीं यूज़ होती है। दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े एरियाज़ पे फार्म पे होती हैं और इनका जो काम होता है वो बेसिकली पूरी पॉपुलेशन को खिलाना होता है। और ये ज़्यादातर क्या होता है, ये मार्केट्स की नीड्स के हिसाब से फार्मिंग की जाती है। इसमें आपके इरिगेशन की फैसिलिटीज़, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके लिमिटेड लैंड से, और मशीनें भी इसमें यूज़ की जाती हैं। थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग। ये बेसिकली आपके हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है ताकि बेहतर प्रोडक्टिविटी आपको मिल सके। अब बेसिकली इंडिया में 3 तरह के क्रॉप सीजन्स हैं। पहला है ख़रीफ, दूसरा है रबी, तीसरा है ज़ायद। अब ख़रीफ सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है जैसे ही मानसून का स्टार्टिंग होती है वैसे ही स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू करता है बिगनिंग ऑफ विंटर तक। जो इसका टाइम पीरियड है वो जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है। ख़रीफ क्रॉप्स जो हैं वो हैं राइस, मेज़, भुट्टा, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंग और उड़द दाल एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा है रबी क्रॉप। ये स्टार्ट होता है बिगनिंग ऑफ विंटर और कंटिन्यू करता है बिगनिंग ऑफ समर तक, जिसका टाइम पीरियड है अक्टूबर दिसंबर टू अप्रैल जून तक। अब रबी क्रॉप क्या कौन कौन से होते हैं? ये होता है वीट, बार्ले, ग्राम मतलब चना और ऑयल सीड्स। तीसरा है जायद। ये बेसिकली एक शॉर्ट क्रॉप सीज़न होता है जो खरीफ और रबी के बीच का होता है। इसमें क्रॉप्स उगते हैं जैसे वाटरमेलन्स, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूजे, कुकुम्बर, खीरा, कुछ वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स जो हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। ये सारे क्रॉप्स इस टाइम पे उगते हैं। अब इंडिया जो है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाती है, जिसमें से सीरियल सबसे अहम है, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स, पीने वाले जो क्रॉप्स होते हैं, फिर कैश क्रॉप्स। इसमें सबसे पहले सीरियल। अब चावल के बाद आता है गेहूँ। गेहूँ को ये टेम्परेचर चाहिए होता है और 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, और बरसात जो चाहिए होती है वो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक। दूसरा है मिलेट्स। मिलेट्स 3 चीज़ें होती हैं उसमें, ज्वार, बाजरा और रागी। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स, इसमें कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं जहाँ जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद ब्रेवरेज क्रॉप। ब्रेवरेज क्रॉप वो होते हैं जिनको हम पीते हैं। इनमें पहला हो गया टी, दूसरा है कॉफ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेवरेज क्रॉप्स हैं इंडिया के। उसके बाद कैश क्रॉप्स। जो मेजर कैश क्रॉप्स हैं इंडिया के वो हैं शुगर केन, गन्ना, रबर, तंबाकू, मसाले और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इंडिया जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का पूरी दुनिया में। मेन ऑयल सीड जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर। इनमें ज़्यादातर जो होती हैं वो एडिबल होती हैं और खाने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली साइंस और आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स उगाए जाते हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है पूरी दुनिया में। अब इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। पर्शियन व्हील जो पहले यूज़ होते थे उनको रिप्लेस कर दिया है वाटर पंप्स ने। प्लॉ, हल और टिलर को रिप्लेस कर दिया है हैरो, जो कि ट्रैक्टर्स में बंधे रहते हैं। ब्लक कार्ट को रिप्लेस कर दिया है ट्रक ने। पहले खेतों में पानी भर दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया ड्रिप इरिगेशन ने। केमिकल फर्टिलाइज़र्स ने जगह ले ली है फार्म मैन्योर की। अब धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ और ऑपरेशन फ्लड आया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प करी, जिसमें ज़मींदारी सिस्टम को उसने अबॉलिश कर दिया। रेडियो और टेलीविज़न ने फार्मर्स को न्यू टेक्निक्स के बारे में इन्फॉर्म किया। रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और किसान क्रेडिट कार्ड ने बहुत हद तक फंड्स पहुंचाए फार्मर्स तक, जिनको उसकी ज़रूरत थी। फिर कुछ और चीज़ें हुई, जैसे कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड कॉपरेशन एंड अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी। ये सारी चीज़ों ने क्या बहुत हद तक प्रायोरिटी मिली इनको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कंट्री में, ताकि फार्मिंग के सिस्टम में चेंज आ सके आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब सब्सिडी जो मिलती थी फर्टिलाइज़र्स पे वो डिक्रीज़ कर दी गई, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज़ हो गया। हाई एमएसपीज़, सब्सिडी इनपुट्स पे और जो एफसीआई की जो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टॉर्ट हो गया, बिल्कुल तहस नहस हो गया। इसने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इंटर क्रॉपिंग पार्टीज़ में। फिर उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छे एफर्ट किए, जिसमें उसने इस्टेब्लिश किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ उसने बनाई, वेटनरी सर्विसेज स्टार्ट करी और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। इन सारी चीज़ों ने कहीं कुछ बहुत हद तक हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये दो स्कीमें हैं जिन्हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सबको मिले, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेप्स लिए, जिनमें पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है PDS सिस्टम। अब FCI जो होता है वो क्या करता है, फूड ग्रेन को फार्मर से लेता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, कम से कम दामों पे। अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, इंडियन फार्मर्स को नए चैलेंज की तरफ एक्सपोज किया। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक तरह का एक नया ट्रेंड है। इसकी वजह से क्या हुआ है, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बना रही हैं केमिकल जैसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स। इस चैप्टर में इतना ही, यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई क्वेरीज़ या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। और जितने ज़्यादा आपके सजेशन होंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हम अपने वीडियोस में चेंज कर सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे।